आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण निर्माण समारोह है। महापरिनिर्वाण निर्माण समारोह मतलब कि पुण्यतिथि। इसी दिन बाबा अपने देहवास को त्याग किए थे और ये ऐतिहासिक दिन हो गया। अम्बेडकरवादी भगवान बुद्ध को मानने वाले इस दिन पूरे श्रद्धा से प्रभात फेरी करते हैं, जुलूस निकालते हैं और बाबा भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं, पुष्पांजलि करते हैं। आप देख ले कि बोध गया में अभी त्रिपिटक चैटिंग चल रहा है और देश विदेश के बौद्ध भिक्षु यहाँ पहुँचे हुए हैं और सभी अपने हाथों में तख्ती लिए हुए भीमराव अम्बेडकर का चित्र लिए हुए और मुखौटा पहने हुए लोग बोध गया के गलियों में चल रहे हैं और जय भीम के नारे लगा रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, काफ़ी संख्या में लोग कतारबद्ध होकर इस महापरिनिर्वाण समारोह को मनाते हैं ताकि भारत का संविधान लिखने वाले जो व्यक्ति हमारे बोधिसत्व बाबा भीमराव अम्बेडकर सच्ची श्रद्धांजलि दे जा सके। आपको बता दूं कि यहाँ पर जो व्यवस्था थी भारत में वो बहुत ही दयनीय थी। SC ST OBC के लिए तो बहुत ही ख़तरनाक स्थिति थी, जिसे बाबा साहब ने बहुत करीब से देखा और समझा कि हमारे जैसे पढ़े लिखे डिग्रीधारी जो कई डिग्रियां लेकर बैठ गए हैं, उनको छुआछूत किया जाता है, उनको फेंक कर फाइल दिया जाता है। जब वो बड़ौदा में नौकरी कर रहे थे तो और के साथ क्या होता होगा, जो गरीब हैं उनके साथ क्या होता होगा, यही सोचकर संविधान लिखा और SC ST OBC को आरक्षण वाली पहल लिखी और वो आरक्षित होकर हर जगह पदस्थापित हो रही, नौकरी ले रही है। समाज में अच्छी उनकी भूमिका है। और देखिए तमाम बौद्ध धर्म को मानने वाले बोध गया में पहुँचे हुए हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। और इस नारे से पूरे देखिए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो एक भारत का बहुत ही समझिए कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ये सोसाइटी बनाई गई थी, उनकी प्रतिमा जो चला रही है अभी, उनके कार्यकर्ता जो हैं बोध गया के धरती पर आए हुए हैं और बौद्ध भिक्षुओं के शरण में हैं और वह त्रिपिटक चैटिंग कर बौद्ध सूत्र को फिर से अध्ययन कर रहे हैं और ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ये सारे लोग बोध गया में पहुँचे हुए हैं और श्रद्धा से ये लोग पूजा पाठ भगवान बुद्ध का आराध्य करते हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर की पूजा अर्चना करते हैं और ये उन्हीं को भगवान समझते हैं। इससे पूर्ण रूप से बौद्ध हो और तो कानून है BT Act 1949 को निरस्त किया जाए। पहले अनागरिक धर्मपाल जी ने शुरू किया था, उसके बाद भंते नागार्जुन सुरेश देसाई ने, कोर्ट में भी केस है, कुछ सुनवाई नहीं हो रही है और पिछले 3 सालों से ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मिलकर ये आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्वक। इसको तोड़ने का कोशिश किया गया, आपको मालूम है, लेकिन सरकार को एक मैसेज आज महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में कहना चाहेंगे, हम लोग को बौद्धों को एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। BT Act 1949 को निरस्त करना है। यदि हमारी मांग असंवैधानिक है तो आप लिखित दीजिए हम लोग को, लेकिन सरकार मौन है और गुमराह कर रहे हमारे समाज को कि आंदोलनकारी लोग बेफिजूल बैठा हुआ है, तो ये गुमराह करना छोड़ दीजिए। तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है, जितने तोड़ेंगे आज के दिन और हम लोग जोड़ते जाएंगे। आज मैंने खुद में संकल्प लिया हूं कि ये आज का दिन महापरिनिर्वाण दिवस नहीं है, ये हमारे बहुजन समाज के लिए महापरिवर्तन दिवस है। महापरिवर्तन दिवस जो
बोधिसत्व भीमराव अंबेडकर के जो सपने थे प्रबुद्ध भारत, ये हम बना के ही रहेंगे। आप जितने भी तोड़ने की कोशिश करें, कुछ चंद भिक्खु को खरीद कर, कुछ चंद भिक्खु को हाथ में देकर ये आंदोलन को विफल करने का कोशिश किया जा रहा है, ये हम लोग हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम यही मांग कर रहे हैं सरकार को, हम लोग को परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारे आने वाले जेनरेशन फिर से हमारी तरह आंदोलित हो, आंदोलन करे, क्योंकि हमारी धम्म सिखाती है हमको करुणा, मैत्री, शांति, मुदिता, भाईचारा की बात करते हैं। तो सरकार से फिर बारंबार सोमवार को हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं 8 तारीख को, और होम मिनिस्टर से फिर मिलेंगे, और मंगलवार को फिर एक सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। ठंडे बस्ते में रख दिया था कोर्ट का जो मामला था, कम से कम 2025 में लगातार सुनवाई हो रही है कि नहीं हो रही? और इसको लगे रहना है, तोड़ने का कोशिश करेंगे। हमको कोई लद्दाखी बोलकर, या कोई हिमालयन बुद्धिस्ट बोलकर, या तो थेरावादी बोलकर, या मराठी बोलकर, या बिहारी बोलकर, हम लोग को बुद्ध का यान होकर लड़ना पड़ेगा और महाबोधि महाविहार मुक्त करके रहेंगे। यह संकल्पित हम लोग करेंगे, शांति पूर्वक जाएंगे, कोई झगड़ा नहीं, शांति से हम लोग मौन रूप में, सभी के हाथ में बाबा साहब की फोटो रहेगी और उपासक उपासिका का भी फोटो रहेगी। साथ में ये मुखौटा भी है बाबा साहब की, एक प्रतीक होगा कि अब घर घर में बाबा साहब पैदा होगा भारत में, घर घर में आज के दिन ये संदेश जाएगा। तो आप ही सभी लाइन लग जाए, यही अंदर में लाइन लग जाइए, बाहर में क्योस हो जाए। लोग हैं बुद्ध गया का सौंदर्यीकरण करने वाले लोग हैं, जो महाबोधि विहार के आसपास जितना पत्थर बिजली देख रहे हैं वो सब हमने कराया है। जितना भी पानी समरसेबल वगैरह लगाया है, ट्रांसफार्मर लगाए हैं। महाबोधि विहार को आने के लिए 2 गेट जो महाबोधि द्वार, संबोधि द्वार बनाए बुद्ध गया में 2 किलोमीटर दायरे में। तो हम लोग व्यवस्था बनाने वाले हैं, शांति व्यवस्था बनाए। वंदामि वान्ते वरत्तेन मया कृतं पापं अपराधं क्षमस्व भन्ते तत्यंपि ओकाश वंदामि वान्ते वरत्तेन मया कृतं पापं अपराधं क्षमस्व भन्ते। सब रोग विनिमुक्तो सब संताप वर्जितो सब वैरमति कंतो निवृतो च त्वं भवं सभेतियो विवज्जन्तु सब रोगो विनश्यतु माते भवन्तुन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। अभिवादनशीलिस्स नित्यं वद्धापचायिनो चत्वारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते संज्ञानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। सभी लोगों को अभी आप देख रहे हैं कि ये जो बौद्ध भिक्षु हैं बीटीएमसी एक्ट हटाने के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए थे, और ये भगवान बुद्ध की जो ज्ञानस्थली वहाँ जाएंगे, वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। देखिए सारे लोग कतारबद्ध होकर शांतिपूर्वक ये बाबा साहब का जो महापरिनिर्वाण समारोह है जहाँ जाएंगे और ये माल्यार्पण करेंगे, पुष्पांजलि करेंगे।
शुड बी गैप, हाँ, देयर शुड बी गैप, थोड़ा गैप रखिए, तो बीच में गैप रखिए, फोटो दिखना चाहिए ना, हाँ, तो गैप रखिए। देख रहे हैं सारे बाबा साहब अम्बेडकर का मुखौटा लेकर ये निकल पड़े हैं।